मेरा पति मेरी माँ की सारी बातें मानता, मेरी बातें टाल देता, पर मेरी माँ की कोई भी बात नहीं टालता। कभी कभी तो मुझे सास और दामाद का ये रिश्ता समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। पर एक दिन मेरा यह शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के घर आई थी। मेरी दोस्त का घर मेरे मायके के करीब में था। अपनी दोस्त के घर से मैं सीधा अपने मायके पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए सीधा मैं कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि मेरा पति और मेरी माँ एक साथ एक कमरे में, एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है। लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे चिढ़ होती, क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि मेरी माँ अगर खिलता गुलाब थी तो मैं उनके आगे मुरझाई हुई कली। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र मुझसे ज़्यादा मेरी माँ पर रहती थी। और जो भी मुझे देखता एक बार ज़रूर पूछता कि ये किस पर गई है। लोगों का यह सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता। मेरी शक्ल सूरत अपने बाप जैसी थी। शायद यही मेरा कसूर था। मेरी माँ खुद भी अपने से साथ मुझे कहीं भी ले जाया नहीं करती थी। शायद उन्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, पर मेरी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। अक्सर ही वो हमेशा सजी धजी रहती, घर में ऐसी रहती जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। मेरे प्रति लोगों के रवैये ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफ़ें सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग कहते कि यह किस पर गई है। यह सब देखकर जिंदगी बहुत कठिन नज़र आने लगी। मुझे अपनी ही माँ से नफरत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी बेरंग ज़िंदगी में हजारों रंग भर दिए। कुणाल से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई, और देखते ही देखते हम दोनों के बीच बातचीत हुई, और धीरे धीरे यह सिलसिला मोबाइल नंबर तक आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद होना ही क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। कुणाल मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता था। पर कुणाल को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही मुझे डर लगता था कि कहीं वो भी लोगों की तरह यह न पूछ बैठे कि तुम्हारी माँ तो इतनी खूबसूरत है और तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से भी डर लगता था, लेकिन मैं भी इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, क्योंकि मैं कुणाल से बहुत प्यार करती थी। इसलिए मजबूरी में आकर कुणाल को अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर बुलाया। कुणाल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, वह अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अपनी माँ की यह हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि यह क्या, जिस लड़के को मैंने पसंद किया, कहीं मेरी माँ। मुझे यह सब सोचकर भी घिन आती थी, पर मेरी माँ की हरकत ही कुछ ऐसी थी। घंटों एक साथ कमरे में बात करने के बाद जब वह दोनों कमरे से निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। माँ की इस बातों से मुझे हैरानी हुई, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी मेरी पसंद तारीफ नहीं की थी। कुछ दिन बाद मेरी माँ कुणाल के घर गई और उनके बाप से भी मिली, क्योंकि कुणाल के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं पाते थे। इसलिए कुणाल के बाप से मिलने माँ को ही कुणाल के घर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मेरी और कुणाल की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर कुणाल के घर आई। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि कुणाल मेरी माँ से मिलने मेरे मायके कुछ ज़्यादा ही जाता है। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस रिश्ते पर शक होने लगता, पर कभी कभी सोचती
नहीं, ऐसा नहीं है। शायद माँ के आसपास उनका अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए कुणाल और मेरी माँ का रिश्ता गहरा है। एक रात के करीब 12 बजे थे और कुणाल बाथरूम में थे। तभी अचानक कुणाल के मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैं स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रात के करीब 12 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने कुणाल को पास फ़ोन किया था। अपनी माँ का नंबर देखकर मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया, पर जैसे ही मैंने हेलो कहा, उस तरफ खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, आप रात को इस वक्त सब खैरियत तो हैं? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है, वैसे ही बस तुम लोगों की याद आ गई थी, इसलिए सोचा कि फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। अपनी माँ की यह बातें मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगी, क्योंकि माँ ने मुझसे चंद 2 बातें कही और फ़ोन रख दिया। इतनी देर में कुणाल वॉशरूम से आ गए थे और मेरे हाथ से फ़ोन देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से मेरे हाथों से मोबाइल लिया और बैठ गए। पहले माँ का रवैया अजीब लगा, अब तो कुणाल भी खामोशी मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर कुणाल को लगा कि मैं सो गई हूँ। मेरे सोने का समझकर कुणाल ने अपना मोबाइल लिया और बाहर बरामदे में चले गए। कुणाल का इतनी रात को इस तरह मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकलना मुझे बड़ा अजीब लगा। कुणाल के जाते ही मैं अभी कमरे से बाहर निकली तो देखा कुणाल किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। कुणाल को जैसे ही मेरी आहट पता चली, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा, इतनी रात गए किससे बातें कर रहे थे? मेरे सवाल पर उन्होंने कहा, ऑफिस के दोस्त का फ़ोन था, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, यही बताने के लिए वह फ़ोन कर रहा था। और तुम इतनी रात को मेरी जासूसी करने क्यों आई हो? यही कहते हुए उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और कमरे में लेकर आ गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो कुणाल मुझसे कहने लगे कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया। कुणाल ने ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माँ के पास फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर माँ इतनी रात गए कुणाल के मोबाइल पर फ़ोन क्यों की थी, वहाँ पर सब खैरियत तो हैं। जब मैंने माँ के पास फ़ोन किया तो अचानक मुझे कुणाल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो वो आवाज़ फ़ोन से आ रही थी। कुणाल की आवाज़ सुनकर मैंने माँ से पूछा, माँ कुणाल आए हैं क्या? क्या मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी? माँ ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कुणाल को इधर ही कुछ काम था तो वो मुझसे मिलने आ गए थे। कुणाल का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि कुणाल तो कल बोल रहे थे कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए, तो वो मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर भी माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने भी कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं कुणाल के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। मैंने फ़ोन तो रख दिया, पर यह सब जानने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कुणाल और मेरी माँ में ऐसा रिश्ता क्या है कि दोनों मिलते हैं और मुझसे छुपाते हैं। अचानक जब मुझे पता चल जाता है तो दोनों कोई न कोई बहाना बना लेते हैं। आखिर बात क्या है? 1 से 2 दिन मैं इसी सोच विचार के साथ बेचैन थी। मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह मेरे पति और मेरी माँ का सवाल था। मैं घर में रहकर और अपनी माँ और अपने पति के बारे में यह सब कुछ सोच कर मेरा दम घुटने लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। कुणाल के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने घर का काम निपटाया और अपने सबसे अच्छी दोस्त डोली से मिलने चली गई। पर जब मैं डोली से मिलने उसके घर गई तो वहां जाने के बाद पता चला कि डोली घर पर नहीं है, वह किसी काम से कहीं गई हुई है। डोली के घर पर मेरे मायके से कुछ ही दूर पर था। डोली जब नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक आ गई हूँ तो माँ से मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा कि चलो
मैं आज माँ को सरप्राइज़ दूंगी, इसलिए बिना आवाज़ किए मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं नज़र नहीं आई, पर उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने की बजाय मेरी माँ के पास आया है। वह भी इन दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती, बेडरूम में ही होनी ज़रूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और कुणाल उनके पास बैठा हुआ था। माँ ने कुणाल के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रखे, यह बात कभी मालती को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो। इस बात पर कुणाल कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मालती को जब आज तक कुछ नहीं पता चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। कुणाल की यह बातें सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही खिसक गई थी कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह घबराकर उठ बैठी और कुणाल भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वह दोनों ही मुझे अचानक देखकर घबरा गए। मैं मरे मरे कदमों से कमरे के अंदर गई और नफ़रत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से ही अपनी माँ की खूबसूरती से नफ़रत करती थी, पर बड़ी होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ है। पर मैं गलत थी क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया। इससे पहले कि वह दोनों मुझसे कुछ कहते, मैंने कुणाल के गिरेबान से पकड़ा और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और माँ से भी पूछा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बेटी के पति के साथ। यह सब सोचकर भी मुझे आप दोनों से घिन आती है। अब मुझे समझ में आया कि जब देखो तब कुणाल आपसे मिलने क्यों आया करता था और आप भी जब चाहे तब बेवजह कुणाल के पास फ़ोन कर दिया करती थी, क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। अभी आगे मैं कुछ कहती कि कुणाल ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज हम दोनों तुमसे क्या छुपाया है और क्यों, और मैं तुम्हारी माँ से मिलने क्यों आता हूँ। तुम्हारी शादी होने से कुछ दिन पहले ही पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, पर तुम्हारी माँ ने यह बात तुमसे नहीं बताई क्योंकि यह सब जानकर शायद तुम टूट जाती, क्योंकि बचपन से तुम्हारे सर पे बाप का साया छिन गया था। और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। जब तुम अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाया था, उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझसे कहा था कि यह सब मालती को मत बताना क्योंकि वह घबरा जाएगी। बस भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और उनका इलाज मुमकिन है। तब से यह राज ही रह गया और हम दोनों ने तुम्हें यह बातें नहीं बताई, और यही कारण था कि मैं जब तक तब यहाँ पर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था। कभी मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता या कभी इनकी दवाई कम पड़ जाती तो वह देने आ जाता। कुणाल की इन सब बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने एक नज़र जब अपनी माँ पर डाली तो वो बेबसी के बस आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा उस रात 12 बजे मैंने कुणाल के मोबाइल पर इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन तुमने उठा लिया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। और रही मेरी खूबसूरती की बात, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती आ रही हूँ, पर जब से कुणाल जैसा दामाद मेरी ज़िंदगी में आया है मैं बहुत खुश थी, क्योंकि कुणाल ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा भी होता
तो इतना नहीं करता और इसमें कुणाल का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही कुणाल को मना किया था कि यह सब तुम्हें ना बताए। अगर यह सब करके मेरे मन में कोई पाप किया है तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी माँ हाथ जोड़ते हुए यह सारी बातें कहते हुए खूब रो रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं खुद बेबस और लाचार हो गई, क्योंकि माँ तो अपने आप में एक जंग लड़ रही थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी, तो इसमें उनका क्या कसूर था। मैंने पूरा सच जाने बगैर ही इन दोनों पर शक किया। यह सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों के नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। और कुणाल अगर यह सब मेरी माँ के लिए करते थे तो इसमें तो हम दोनों की खुशनसीबी थी कि मुझे कुणाल जैसा पति और माँ को कुणाल जैसा दामाद मिला था। यह सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी।